सो ही गाइस यहाँ पे रैम प्लस फीचर क्या है। सैमसंग गैलेक्सी M51 में एंड्रॉइड 12 का अपडेट आ चुका है और उसके बाद गाइस यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास कि One UI 4.1 अपडेट के बाद एंड्रॉइड 12 के साथ हम लोगों को रैम प्लस का फीचर मिला है और इसका यूज क्या है, हम लोगों के लिए फायदे वाली बात है या फिर नुकसान वाली बात है, सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो गाइस यहाँ पे ना सबसे पहले बात करते हैं कि रैम प्लस का जो फीचर है उसको वर्चुअल रैम हम लोग बोल सकते हैं, जहाँ पे सैमसंग ने इसको रैम प्लस का नाम दिया है। और वर्चुअल रैम जो है वो अभी एंड्रॉइड 12 के साथ सैमसंग गैलेक्सी M51 में हम लोगों को देखने को मिलता है, तो जो एक बहुत मेजर अपडेट है और बहुत मेजर फीचर इसको हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे हार्डवेयर वाइज कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर मेरा फ़ोन 6GB रैम वाला है तो 6GB का और वर्चुअल रैम हम लोगों को मिला है, तो हम लोगों का जो रैम है वो 12GB बढ़ गया। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी कंपनी अभी स्मार्टफोन बेच रही है तो वर्चुअल रैम का फीचर बताकर बेच रही है कि जैसे फ़ोन में 8GB का रैम है और वर्चुअल रैम के साथ 12GB हो जा रहा है, तो वो पूरी तरह से लॉलीपॉप पकड़ाने का काम करती है कंपनी और यही सच है। कैसे, मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ आखिर वर्चुअल रैम होता क्या है और वर्क कैसे करता है। यहाँ पे गाइस हार्डवेयर वाइज जो है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है उसको रैम हम लोग बोलते हैं, वो हार्डवेयर वाइज चिप लगी हुई होती है। जैसे मेरे फोन में 6GB का रैम लगा हुआ है, आप लोगों के फोन में 8GB का होगा, किसी के फोन में 4GB का होगा। तो यहाँ पे गाइस इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इससे ये मतलब नहीं है कि वर्चुअल रैम हम लोगों को मिल गया, रैम प्लस का फीचर मिल गया तो वो जो 6GB का रैम था वो 12GB हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बस एक मिथ है और मतलब आप लोगों को अट्रैक्ट करने का एक नया फीचर है। वर्क कैसे करता है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मान लीजिए गाइस अगर आपके पास 6GB का रैम है आपके फ़ोन में, हार्डवेयर वाइज रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका 6GB का है और आपको वर्चुअल रैम मिलता है, रैम प्लस का फीचर मिलता है, आपने अपडेट किया उसके बाद या फिर नया फ़ोन खरीदा तो उसमें पहले से अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप लोगों को लग रहा है कि हम लोगों को वर्चुअल रैम मिल गया, रैम प्लस मिल गया, मतलब रैम उसका बढ़ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली बात तो गाइस 6GB का अगर आपके फ़ोन में रैम है, वर्चुअल जो रैम है, रैम प्लस जो है वो 6GB का है, तो मान लो आपकी जो इंटरनल मेमोरी में 128GB है उससे 6GB घट गया, मतलब गाइस जो वर्चुअल रैम है वो आपके इंटरनल मेमोरी से कट होकर ही आता है। मतलब वहाँ पे 128GB अगर आपके फ़ोन में इंटरनल है तो उसमें जो 6GB है वो बट जाएगा, उसका बंटवारा हो जाएगा और 6GB वर्चुअल रैम की तरह वर्क करेगा। तो बेसिकली ये एक इंटरनल मेमोरी ही है। अब कैसे वर्क करेगा मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए गाइस अगर आपके पास कोई भी एप्लीकेशन है, आपने बैकग्राउंड में जो है ओपन करके रखा, 10-12 एप्लीकेशन आप लोगों ने ओपन किया, तो गाइस यहाँ पे वर्चुअल रैम पहले नहीं होता था। तो कुछ स्मार्टफोन में ऐसा होता था कि बैकग्राउंड में कुछ एप्लीकेशन मिनिमाइज करके दूसरा हम लोग एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो सबसे पीछे रह गया है एप्लीकेशन जो बहुत देर से बैकग्राउंड में है, तो जहाँ पे उसको हम लोगों ने ओपन करके खोला था और उसको अगर फिर से अगर हम लोग ओपन करेंगे तो वो किल हो गया होगा, मतलब वो जो एप्लीकेशन है वो फिर से रीलोड होकर खुलेगा। जहाँ पे हम लोगों ने उसको खोल कर छोड़ा था वो इंटरफेस, वो पेज हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा, वो फिर से रीलोड हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे गाइस वर्चुअल रैम के आने से क्या होगा कि वो जो एप्लीकेशन है ना वो वर्चुअल रैम में शिफ्ट हो जाएगा, फिर कोई भी एप्लीकेशन है वो किल नहीं होगा बैकग्राउंड में। अगर आपने पहली बार जिसको खोला था और बहुत सारे एप्लीकेशन खोलने के बाद वो पहला एप्लीकेशन आखिरी हो गया है और वो जो है वर्चुअल रैम में शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फिर एप्लीकेशन जो है वो किल नहीं होगा, यही इसका यूज़ होता है। अब गाइस मैं आप लोगों को अच्छे वे में यहाँ पे समझा देता हूँ कि एक्चुअली में वर्चुअल रैम वर्क कैसे करता है। यहाँ पे सिंपल वे में आप लोग और अच्छे से समझ जाओगे। फिर में वर्चुअल रैम जो है, रैम प्लस का फीचर है, वो वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे गाइस मान लीजिए ये मेरे पास 5 एप्लीकेशन है, इसको हम लोगों ने एप्लीकेशन माना हुआ है। तो ये 5 जो एप्लीकेशन है इसको गाइस मान लीजिए मैंने ओपन किया। सबसे पहले ओपन करने से पहले एक बात आप लोग समझ लीजिए कि ये जो पार्ट है मोबाइल के इस तरफ का जो पार्ट है वो है रैम का पार्ट और ये जो पार्ट है वो रैम प्लस या फिर वर्चुअल रैम का पार्ट है। तो वर्चुअल रैम अभी हमारे फ़ोन में जो है वो आ चुका है। मान लीजिए गाइस यहाँ पे अभी हमारे फ़ोन में वर्चुअल रैम नहीं आया है, रैम प्लस का फीचर नहीं आया है, हमने एंड्रॉयड 12 का अपडेट नहीं किया है। तो यहाँ पे गाइस अब हम लोग कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो पहला एप्लीकेशन ओपन करके हम लोगों ने उसको बैकग्राउंड में छोड़ दिया, मिनिमाइज कर दिया, फिर दूसरा एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा एप्लीकेशन भी यहाँ पे जो है उसको मिनिमाइज बैकग्राउंड में छोड़ के अब हम लोग तीसरा एप्लीकेशन जो है वो यूज़ करने लगे। अब उसके बाद अब इसका भी काम हो गया और इसको हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया, मतलब बैकग्राउंड में उसको छोड़ दिया और हम लोग यहाँ पे अब चौथा एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं।
तो चौथा एप्लीकेशन भी यूज़ करके बैकग्राउंड में उसको हमने मिनिमाइज़ कर दिया। अब पांचवा एप्लीकेशन हम लोगों ने ऑन किया, तो पांचवा एप्लीकेशन भी हम लोग बोर हो गए और उसके बाद उसको मिनिमाइज़ कर दिया, बैकग्राउंड में छोड़ दिया। अब हम लोगों को नीड हुई पहले एप्लीकेशन की जो पहली बार ओपन किया था। तो रैम प्लस का फीचर तो हमारे फ़ोन में है नहीं, तो यहाँ पे एक चीज़ है, प्रैक्टिकली ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। तो अब ये वाले एप्लीकेशन को अगर हम लोग मिनिमाइज करके बैकग्राउंड से लाएंगे तो जिस कंडीशन में इसको हम लोगों ने छोड़ा था, जो इंटरफेस यहाँ पे ऑन था, जो पेज इसमें खुला हुआ था, वो पेज नहीं खुलेगा, किल हो जाएगा। वो एप्लीकेशन जो है वो किल हो जाएगा, फिर से रीलोड होकर नए सिरे से एप्लीकेशन खुलेगी। तो इसलिए गाइस यहाँ पे रैम प्लस का हम लोगों को फीचर देखने को मिलेगा। अब रैम प्लस यहाँ पे क्या करेगा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि ये सारे जो एप्लीकेशन है इसको हम लोगों ने मिनिमाइज करके यूज़ करके छोड़ दिया, तो मान लीजिएगा इस यहाँ पे कैपेसिटी जो है वो 4 एप्लीकेशन की है, लेकिन अगर पांचवा जैसे यहाँ पे आ जाएगा तो ये जो पहला वाला है वो किल हो जाएगा। लेकिन रैम प्लस के आने से क्या होगा, वर्चुअल रैम के आने से क्या होगा, यहाँ पे जो ये वाला एप्लीकेशन है, मान लीजिए इसको हम लोगों ने फिर से यूज़ करके छोड़ दिया, फिर हम लोगों ने यहाँ पे दूसरा एप्लीकेशन यूज़ करके छोड़ा, अब तीसरा एप्लीकेशन यूज़ करके छोड़ दिया। अब उसके बाद क्या है, मैक्सिमम हम लोग यहाँ पे 4 एप्लीकेशन ही यूज़ करके रैम में रख सकते हैं। जैसे ही हम लोग पांचवा एप्लीकेशन यहाँ पे रखेंगे मिनिमाइज में बैकग्राउंड में, वैसे ये जो पहला एप्लीकेशन है ना वो वर्चुअल रैम में शिफ्ट हो जाएगा। वर्चुअल रैम में शिफ्ट होने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे रैम को ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा और जो वर्चुअल रैम है यहाँ पे अलग से उसके लिए स्पेस आ गया। तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन सेफ रहेगा, इसकी डाटा किल नहीं होगी। अब आपको कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मान लीजिए एक और एप्लीकेशन हम लोगों ने यूज़ करके यहाँ पे मिनिमाइज कर दिया, तो ये वाला जो एप्लीकेशन है वो भी वर्चुअल रैम में शिफ्ट हो जाएगा। अब हम लोग कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मान लीजिए इस वाले एप्लीकेशन की या फिर इस वाले एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ी, तो ये जो एप्लीकेशन हम लोग ओपन करेंगे तो वही इंटरफेस हम लोगों को देखने को मिलेगा जो हम लोगों ने छोड़ा था। रीलोड नहीं होगा एप्लीकेशन, डाटा किल नहीं होगा, रीलोड नहीं होगा। तो ये फ़ायदा है वर्चुअल रैम का। लेकिन एक सच्चाई यह भी है गाइस कि अगर आपके पास सैमसंग गैलेक्सी M51 है या फिर कोई अच्छा प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन है, तो उसमें गाइस आप लोगों ने नोटिस किया होगा आज तक एक भी एप्लीकेशन आपके किल नहीं हुए होंगे। ये चीज़ आपने ज़रूर से नोटिस किया होगा, क्योंकि गाइस कोई भी बंदा 10-12 एप्लीकेशन से ज़्यादा, मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ 10-12, फिर भी 10-12 से ज़्यादा कोई भी ओपन नहीं करता एक टाइम में। कुछ ना कुछ देर बाद वो पूरा बैकग्राउंड क्लियर कर ही लेता है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल वे में देखें तो आज तक एक भी मेरा एप्लीकेशन किल नहीं हुआ है। ये चीज़ आप लोग भी कमेंट में बताइए कि क्या आपका जो है एप्लीकेशन किल हुआ है। तो होप गाइस यहाँ पे ना आपको वर्चुअल रैम और जो रैम प्लस का फीचर है दोनों सेम चीज़ है, वो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आखिर रैम प्लस फीचर क्या है, वर्क कैसे करता है। ये हमारा ही डाटा ले रहे हैं, हमारा जो इंटरनल मेमोरी है उसको ही ये लोग यूज़ कर रहे हैं। सीधी बात है, अगर आपके 128 GB मेमोरी है तो उसमें अगर 6 GB का वर्चुअल रैम या फिर रैम प्लस आपको मिला है तो 6 GB 128 GB से माइनस हो जाएगा। तो यही चीज़ है गाइस, और आपका जो मेमोरी स्पेस है वो आप लोगों को ज़्यादा भरा हुआ दिखेगा। अगर पहले ज़्यादा खाली था तो अपडेट के बाद आपका भरा हुआ दिखेगा। तो आप लोग समझ जाना कि ये वर्चुअल रैम की वजह से हुआ है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वर्चुअल रैम एक्चुअली में वर्क कैसे करता है, और यहाँ पे जो मिथ थी वो सारी क्लियर हो गई होगी। बहुत लोग बकवास कर रहे हैं, बहुत कंपनी भी बकवास करके चले जाती है कि यहाँ पे आप लोगों को इतना रैम मिलेगा, जबकि सच्चाई ये है गाइस, मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी M51 है। आज तक मैंने 10-12 एप्लीकेशन हमेशा मेरे बैकग्राउंड में रन होता है, आज तक एक भी मेरा एप्लीकेशन किल नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेसर है बहुत अच्छा है, फ़ोन भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे गाइस अगर आपके कम पावर वाला प्रोसेसर है उस टाइम में आपको ये काम का लग सकता है, लेकिन ऐसे अच्छे प्रोसेसर के साथ अगर आपका फ़ोन है ना तो ये चीज़ आपके लिए एक यूजलेस हो सकता है। बाकी बहुत सारा एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो बैकग्राउंड में तब की बात अलग है, लेकिन 10-12 एप्लीकेशन से ज़्यादा एक टाइम में कोई क्यों ओपन करेगा मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, थोड़ी सी स्मूथनेस आपको बढ़ जाएगी और आपका जो फ़ोन है थोड़ा सा अच्छा वर्क करेगा, ये डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रैम आपकी सही में बढ़ जाएगी, जो रैम आपको हार्डवेयर वाइज मिला है वही रैम रहेगा। सो होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।